एवरीवन वेलकम बैक टू हायर मी प्लीज। आज मैं ऐसी ऑफ कैंपस ड्राइव लाया हूँ जो कि 5 ऑफ कैंपस ड्राइव है, जिसमें टेक, नॉन टेक, आईटी, फ्रेशर सारे एलिजिबल है। इसके लिए मिस मत करना, इसके लिए सारी डिग्री एलिजिबल है, बहुत सारी हायरिंग होने वाली है। बस क्राइटेरिया जरूर से समझना है तुम्हें बिना स्किप करे। पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने एक वीडियो डाली है अभी जिसमें 2 डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग देने का मौका मिल रहा है, एक डायरेक्ट सीवी अपलोड करने का मौका मिल रहा है, मतलब तुम रेफरल के थ्रू ले सकते हो टेक महिंद्रा में। कॉग्निजेंट की भी देख लो यार जाके, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखो पहली हायरिंग आ रही है ना, जो आ रही है कि E2 ओपन की तरफ से, जो कि सॉफ्टवेयर एसोसिएट इंजीनियर के लिए हायरिंग कर रही है। ये बेंगलोर लोकेशन होने वाली है। यहाँ पे देखोगे तो BE BTech कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। हाँ, हायरिंग नॉन IT वालों के लिए हायरिंग आगे होने वाली है, तो आराम से देखो। इसमें 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें देखो 2023, 22, 21, 20 बैच एलिजिबल है। बस ध्यान रखना पाइथन आनी चाहिए और जेंगो आना चाहिए। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ पाइथन आती है, जेंगो कर लो, बहुत ईजी है, इतना भी टफ नहीं होता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट मेंशन करो रेज्यूमे में। AI ML कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक मांगा है, देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगी है तो अपन भी बेसिक पढ़ेंगे। AI ML मेंशन कर दो रेज्यूमे में, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन अपनी इंटरपर्सनल स्किल में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि बात ये है ना कि जेंगो पाइथन का यूज करके ही वेब एप्लीकेशन बनाना है। अब जेंगो की बात की जाए तो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों में काम आता है, ऑल इन वन चीज है ये। तुम्हें ये भी पता होगा कि जेंगो में जितने भी वेब एप्लीकेशन बनते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। यही खासियत है जेंगो की। जब सीखोगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। डिजाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस सब होती है इसमें, तो ये जरूर से मेंशन करना है रेज्यूमे में, तभी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। जावा आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आनी चाहिए, चाहे पाइथन से आए, चाहे जावा से आए, चाहे सी शार्प से आए, किसी से भी आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आनी चाहिए। रेज्यूमे अटैच करने से पहले रेज्यूमे क्या करना है, अपडेट करना है। जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ, अपडेट करो, क्योंकि 5 to 6 हेल्प पे छोड़ रहे हो ना तो गलती कर रहे हो तुम। नेक्स्ट हायरिंग आ रही है परकिन एल्मर की तरफ से। अब ये हायरिंग समझो ये होने वाली है एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर की, जो कि वडोदरा इंडिया में होने वाली है। बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें मेंशन कुछ भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो कुछ है ही नहीं मेंशन। बस अप्लाई का बटन दे दिया, थोड़ा बहुत यहाँ पे दे दिया है अपने बारे में। देखो है क्या, टेक्निकल सपोर्ट का रोल होने वाला है, जिसमें डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमर एप्लीकेशन, कंपनी प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है तुम्हारा। ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग हो गया, टेक सपोर्ट का रोल है। तो ये जितना मेंशन दिख रहा है यहाँ पे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन करना, इंस्टॉल नेटवर्क डिवाइस करना, हार्डवेयर कंपोनेंट, सब मेंशन करो रेज्यूमे में। इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हें रिवर्ट बैक मिले कंपनी की तरफ से, बहुत हाईली चांसेस है इसके। इसलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करके कर लो अप्लाई। इसमें कोई भी डिग्री की है, IT, नॉन IT, टेक, नॉन टेक सारे एलिजिबल हैं, अप्लाई करो इसके लिए। और मैं बता दूं ये बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 22 से 23, 24 बैच एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस रेज्यूमे का अपडेट कर लेना। देखो अगर यहाँ पे चीजें जो लिखी है वो तो मेंशन कर दोगे, और अगर एक्स्ट्रा देखना है ना तो टेक सपोर्ट इंजीनियर स्किल रिक्वायर्ड लिख के गूगल पे सर्च करो, बहुत सारी स्किल मिल जाएंगी, वो तुम्हें बेनिफिट देगी। क्योंकि टेक सपोर्ट में बहुत ईजी स्किल होती है, वो तुम्हें आती भी होगी, नहीं भी आती होगी तो तुम चुटकियों में सीख सकते हो। अप्लाई करो, मिस मत करो, टेक नॉन टेक दोनों एलिजिबल है इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग आ रही है, टोटली रिमोट जॉब होने वाली है, सेल डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव की, ये नॉन टेक वालों के लिए होने वाली है। लेकिन अगर स्क्रॉल करोगे तो मेंशन नहीं है रेज्यूमे। लेकिन बिजनेस के लिए, बिजनेस रिलेटेड जो भी काम है, अगर तुमने बिजनेस रिलेटेड डिग्री से कंप्लीट की है, या तुम मान लो BA है, BCom है, BSc है, MBA है, BA है, BBA हो गई, BTech भी हो गई, वो भी चल जाएगी। टेक नॉन टेक दोनों एलिजिबल है, बिजनेस ब्रांच वाले, बिजनेस डिग्री वाले सारे एलिजिबल है इसके लिए। बस ध्यान रखना तुम्हारी कम्युनिकेशन तो अच्छी होनी चाहिए। और बाकी बिजनेस ग्लोबल स्टेक होल्डर, देखो ये हर जगह मेंशन होगा जहां पर भी तुम सेल्स से रिलेटेड जाओगे, ये रेज्यूमे में मेंशन होना चाहिए। B2B सेल इन द पास्ट, पेरोल, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। CRM सॉफ्टवेयर बहुत मैंडेटरी है भाई, बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी। बिजनेस और सेल्स से रिलेटेड जॉब में CRM सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ठीक है। B2B तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जितना है लिखा हुआ है मेंशन करो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा, तुम बिजनेस फील्ड के हो, मेंशन करो रेज्यूमे में। काफी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। देखो मेरे एक सब्सक्राइबर था जिसने कमेंट किया था कि भाई, तो यहाँ देख सकते हो मेरे एक सब्सक्राइबर था जिसने यहाँ पे दिया था कि भाई कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड से लाओ, मतलब बेसिकली नॉन टेक लेके आओ। तो मैंने कहा था कि मैं नॉन टेक के लिए और भी लाऊंगा। देखो नॉन टेक के लिए ना तुम्हारी कॉग्निजेंट भी है, जो कि मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, उस एक सिंगल वीडियो में मैंने पूरी इन डिटेल बात की, कॉग्निजेंट की भी देख लो। और वैसे ही मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ, देख सकते हो दोनों नॉन टेक के लिए होने वाली है। तो तुम कमेंट करके बताया करो, मैं तुम तक वो चीज लेके आऊंगा जो तुम्हें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कमेंट करने में कोई वो दिक्कत नहीं होगी, कमेंट करने में कुछ मत सोचा करो। जैसे इसने भाई ने कमेंट किया है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, जैसे इस भाई ने कमेंट किया है वैसे ही तुम भी करो कमेंट, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। तो करना कुछ नहीं है, रेज्यूमे को अपडेट करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीड करोगे ना तो बहुत
बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे तुम्हें। बस ध्यान रखना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इमीडिएट में यस करना। और सबसे बेहतरीन बात बताऊँ, 30 से 35,000 मंथली मिल रहा है तुमको। तो यहाँ पे देख सकते हो, डू यू हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स B2B। चाहो तो नो कर दो, चाहो तो यस कर दो अगर है तो, क्योंकि इसमें 23, 22, 21 बैच एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। 30 से 35,000 मिल रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो अप्लाई जरूर करना है इसके लिए। रेज्यूमे को अपलोड करने से पहले अगेन क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट कहाँ से करोगे, यहाँ पे तुम्हें बहुत सी चीजें मिल जाएगी। चाहो तो कंपनी के बारे में रीड कर लो, वरना जरूरी नहीं है, ऑफिशियल हायरिंग है, कभी भी बंद हो जाएगी भाई। टोटली रिमोट जॉब दे रही है, 30 से 35,000 कहीं नहीं जा रहा है, तो अप्लाई करो। अप्लाई करने से पहले भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट आई थिंक कॉन्टिनेंट की तरफ से आ रही है, जो कि IT टेस्टिंग इंजीनियर 1 रोल के लिए हायरिंग कर रही है। नोएडा लोकेशन है, टोटली IT जॉब होने वाली है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें BTech कंप्यूटर साइंस, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाले भी एलिजिबल है इसके लिए। बस यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है, थोड़ा बहुत इंटरपर्सनल स्किल जो कि तुम्हें रेज्यूमे में होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, लीडरशिप मांगी हुई है, इम्पैक्ट बिजनेस एंटरप्राइज हो गया, फंक्शनल। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, तो मेंशन कर सकते हो रेज्यूमे में। बाकी जो यहाँ पे ये भी रीड करो और ये भी रीड करो, ये तुम्हारे ही रिलेटेड काम है भाई पूरा, ये तुम्हें ही रीड करना पड़ेगा। टेस्टिंग से रिलेटेड बात करूँ तो मैनुअल, ऑटोमेशन दोनों मेंशन कर देना ध्यान से रेज्यूमे में, चाहे इसमें मेंशन हो ना हो। हमें ऑटोमेशन मैनुअल दोनों मेंशन करना है रेज्यूमे में। सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भरने के बाद ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें तुरंत आ जाएगा, रिवर्ट बैक थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम में अपना मैनुअल, टेस्टिंग, ऑटोमेशन सीख लेना, और उसके बाद क्या करना है, ऑटोमेशन मैनुअल ऐड करने के बाद यहाँ पे पूरा रीड करना। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्रोफेशनल सेल हो गया, टेक्निकल एरिया में कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, डेटाबेस कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे सब रीड करने के बाद मेंशन जरूर करना। बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, अप टू 6 LP तक मिलने वाला है। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, डायरेक्ट फुल टाइम है। लास्ट हायरिंग रिलायंस की तरफ से, जो कि गेट के लिए हायरिंग कर रही है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रोल के लिए। देख सकते हो 2 जुलाई को यहाँ पे पोस्ट की गई है, लेकिन कभी भी ऑफ हो सकती है। अब इसमें क्या ही बोल रहे हैं भाई, इसमें तो BTech सारे एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे देखो BTech, ME, MTech, कोई भी डिसिप्लिन, मतलब समझो रिलायंस हर डिग्री को वो देती है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, CS हो, IT हो, सब होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, इसमें BTech, ME, MTech, चाहे तुमने कोई भी डिग्री कर रखी है, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ब्रांच से हो, फर्क नहीं पड़ता, बस बैचलर मास्टर होनी चाहिए। 0 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर अप टू 5 ईयर वाले भी एलिजिबल है। बस 60% तुम्हारे एग्रीगेट होना चाहिए 10th-12th ग्रेजुएशन में। या तो डिग्री बस में मांगा है, लेकिन 10th-12th में भी तो अच्छी बात है। देखो रिक्वायरमेंट स्किल में देख लो, यहाँ पे डीप डाइव एंड डिस्कशन एनालिसिस हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग हो गया। रिपोर्ट राइटिंग, कस्टमर वैल्यू ये मेंशन कर सकते हो रेज्यूमे में जरूर। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, 0 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस, ये तुम्हारे ये जियो टेक्निकल मॉडलिंग में मांगा है। बट मेन तुम्हारा 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें 23 हो गया, 22 हो गया, 21, 20 बैच एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करो इसके लिए। बाकी जावा, शेयर पॉइंट हो गया, सैप हो गया, मोबिलिटी, यहाँ पे मेन चीज़ लिखी हुई है, ये मेंशन करो रेज्यूमे में, ताकि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। बाकी डेटा अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर से रीड करना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली सबके लिए। देखो कंप्यूटर साइंस, न्यू बिजनेस इनिशिएटिव, वही बात है ना यार, कोई भी डिग्री कर रखी किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई लोकेशन है, और बाकी अप्लाई करो इसके लिए। 4 to 5, 6, 7 LP तक मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोल होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट एक होता है 5 LP वाला, एक होता है 6 और एक होता है 7 प्राइम रोल जाता है जो। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, वो अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा ही पैकेज मिलेगा इसके लिए। तो जितनी भी 5 ऑफ कंप्यूटर ड्राइव बताइए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।